हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 93। गोलू के फोन पर उसके पिताजी का फोन आया तो वह थोड़ा डर गया। उसने तुरंत अपनी स्कूटी स्टार्ट की और घर की तरफ चल पड़ा। जैसे गुड्डू के पिताजी सख्त थे, वैसे ही गोलू के पिताजी भी अपने आप में बवाल थे। गोलू उनका इकलौता लड़का था, लेकिन गुप्ता जी हमेशा उसे डांटने पीटने में रहते थे। गोलू के पिताजी का नाम था गजेंद्र गुप्ता, लेकिन मोहल्ले में उन्हें सब गज्जू बुलाते थे। गोलू हमेशा इसी कोशिश में रहता कि वक्त बेवक्त बस उनसे सामना ना हो। आज सुबह भी वह उनसे बचकर ही निकला था, लेकिन उन्होंने फोन करके बुला लिया। गोलू जल्दी से घर पहुंचा। गुप्ता जी दरवाजे पर ही खड़े थे। गोलू को देखते ही उन्होंने उसे धर लिया और लेकर अंदर चले आए। अंदर आकर गोलू ने देखा उसके पिताजी की उम्र का आदमी वहां बैठा चाय नाश्ता कर रहा है। गोलू ने पहले उस आदमी को देखा और फिर अपने पिताजी को देखा तो उन्होंने गोलू को आगे धकेलते हुए कहा, हमें क्या देख रहे हो, नमस्ते करो। जी नमस्ते। गोलू ने हड़बड़ी में दोनों हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते। तुम्हारे पिताजी ने बताया कि तुम साइट पर गए हो, क्या करते हो? आदमी ने गोलू से पूछा। शादियों में टेंट लगाता है जी, गोलू के पिताजी ने कहा तो गोलू ने उनकी ओर देखा और दांत पीसते हुए कहा, वेडिंग प्लानर हैं हम। हाँ वही प्लानिंग करते हैं जी, गोलू के पापा ने एक बार फिर खीसे निपोड़ते हुए कहा। तो आदमी हंसने लगा और कहा, वेडिंग प्लानर तो अच्छा काम है गुप्ता जी। हमें इतनी जल्दी में काहे बुला लिया? गोलू ने कहा। कुछ नहीं बेटा, बस आपको देखना था, देख लिया, आदमी ने कहा। तो फिर हम चाहते हैं, आज शाम का फंक्शन है, उसकी तैयारी करनी है। कहते हुए गोलू ने टेबल पर रखा समोसा उठाया और खाते हुए बाहर निकल गया। देखिए भाई साहब, लड़का तो हमें पसंद आ गया, अब वक्त निकाल कर आप आ जाइए लड़की देखने, आदमी ने उठते हुए कहा। अरे हाँ बिल्कुल, एक बार गोलू थोड़ा फ्री हो जाए, उसके बाद सब परिवार आते हैं आपके घर, गुप्ता जी ने आदमी से हाथ मिलाते हुए कहा। बेचारे गोलू को तो इस बात की खबर तक नहीं थी कि उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला था। खैर गोलू फंक्शन वाली जगह पहुंचा। गुड्डू वहां पहले से मौजूद था। गोलू को देखते ही वह उसके पास आया और कहा, का यार गोलू, कब से इंतजार कर रहे तुमरा, और फोन भी नहीं लग रहा, ऊपर से फंक्शन की लिस्ट भी तुम्हारे पास है, लाओ दो। अरे भैया आ ही रहे थे कि पिताजी ने वापस बुला लिया किसी काम से, चलो काम देखते हैं, गोलू ने कहा और गुड्डू को अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया। बनारस उत्तर प्रदेश। शगुन अपने पापा और प्रीति के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। गुड्डू के बिना उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने अपनी फीलिंग को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। तीनों बातें करते हुए नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी वहां से रोहन गुजरा। उसे देखकर गुप्ता जी ने कहा, अरे रोहन, आओ तुम भी नाश्ता कर लो। रोहन ने सुना तो उसकी नजर सामने बैठी प्रीति पर चली गई, जिसने अपने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था। पर रोहन को नाश्ता ना करने के लिए इशारों इशारों में मना कर रही थी। रोहन समझ गया कि प्रीति नहीं चाहती वह उन लोगों के साथ बैठे, तो उसने कहा, नहीं अंकल, आज मेरा फास्ट है, आप लोग खाइए, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, गुप्ता जी ने कहा तो रोहन वहां से चला गया। प्रीति ने नाश्ता किया और वो भी अपनी क्लास के लिए चली गई। नाश्ता करने के बाद शगुन जूठे बर्तन उठाने लगी। तभी वहां विनोद आया और चाची भी उनके साथ आई। उन्हें देखते ही शगुन ने कहा, आओ चाची, नाश्ता कर लो। बस बस, ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, चाची ने मुंह बनाते हुए कहा। ये बच्चे से किस तरह पेश आ रही हो तुम? गुप्ता जी ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। हम लोग यहाँ आप लोगों से बहस करने नहीं आए हैं, चाची ने गुप्ता जी से साफ शब्दों में कहा। तो उन्होंने हैरानी से अपने छोटे भाई विनोद की तरफ देखा तो विनोद अपने हाथ में पकड़े कागजों को गुप्ता जी की ओर बढ़ाकर कहता है, ये जायदाद के पेपर है भैया, जो पिताजी हम दोनों भाइयों के नाम करके गए थे। आपके हिस्से में मणिकर्णिका घाट वाली जमीन आई थी और मेरे हिस्से में ये घर। आपने अपने हिस्से की जमीन बेच दी और यहाँ रहने लगे, लेकिन अब मैं अपने हिस्से की जगह वापस चाहता हूँ। गुप्ता जी ने सुना तो उन्हें एक झटका लगा। शगुन भी परेशान हो गई और आकर कहा,
ये आप क्या कह रहे हैं चाचा? हमेशा से हम लोग इसी घर में रहते आए हैं, आप ये घर खाली करवा लेंगे तो पापा और प्रीति कहाँ जाएंगे? वो सब हमें नहीं पता। अमन की पढ़ाई के लिए उसे विदेश भेजना है और उसके लिए पैसे तो लगेंगे ना, इसलिए ये घर बेच देंगे, चाची ने कहा। ऐसे कैसे आप लोग इस घर को बेच देंगे? और पापा ने वो जमीन विनोद चाचा के कारोबार के लिए ही तो बेची थी, भूल गए आप लोग? उन्हीं पैसों से आपका दुकान और घर बना है, शगुन ने गुस्से से कहा। वाह वाह, तेवर तो देखो महारानी के। ये अपने ससुराल के पैसों का रोब अपने घर में दिखाना शगुन, और बड़ों के बीच में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारी शादी में सब जायदाद तो लुटा ही चुके हैं तुम्हारे पिताजी। बचा ये घर तो ये घर प्रीति की शादी में लुटा देंगे, चाची ने कड़वे शब्दों में कहा। विनोद, अपनी पत्नी से कहो जबान को लगाम दे, बड़ों के सामने बात करने की तमीज भूल चुकी हैं ये, गुप्ता जी ने गुस्से से घूंट निकलते हुए कहा। भाई साहब, मैं भी आपसे किसी तरह का झगड़ा करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस अपने हक का मांग रहा हूँ, जो मेरा है मुझे लौटा दीजिए बस, विनोद ने सहजता से कहा। तुम्हें ये घर चाहिए? गुप्ता जी ने विनोद से कहा। जी, कहते हुए विनोद की नजरें गुप्ता जी से नहीं मिली बल्कि झुक गई। ठीक है, ये घर मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, दोबारा मेरी बच्चियों के बारे में गलत शब्द मत कहना, गुप्ता जी ने कहा। लेकिन पापा, शगुन ने गुप्ता जी को रोकना चाहा, उसे ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनने जैसे ही कुछ कहना चाहा, गुप्ता जी ने उसे रोक दिया और हाथ में पकड़े पेपर्स पर साइन कर दिया। पेपर्स लेकर विनोद और चाची वहां से चले गए। गुप्ता जी कुर्सी पर आ बैठे। उनका सगा भाई उनके साथ ऐसा करेगा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी आंखों में नमी तैराई, लेकिन शगुन के सामने उन्होंने खुद को संभाल लिया। शगुन उनके पास आई और कहा, ये आपने क्या किया पापा? ये घर हमारा है, इस घर से हम सबकी यादें जुड़ी है, माँ की यादें जुड़ी है, ऐसे कैसे आप उन्हें ये घर बेचने दे सकते हैं? और चाचा, वो क्यों इतना स्वार्थी हो गए? क्या उन्होंने एक बार भी आपकी और प्रीति के बारे में नहीं सोचा? आपने उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और उन्होंने। मैं अभी उनसे बात करके आती हूँ पापा। नहीं शगुन, तुम कहीं नहीं जाओगे, गुप्ता जी ने सहजता से कहा। पर क्यों पापा? वे लोग कितना गलत कर रहे हैं हमारे साथ, शगुन ने तड़प कर कहा। यहाँ बैठो, गुप्ता जी ने कहा तो शगुन उनके पास आकर बैठ गई और गुप्ता जी कहने लगी, जमीन के एक टुकड़े के लिए भाई भाई लड़ेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी बेटा? इस शहर में मेरी बहुत इज्जत है, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इस घर के मान सम्मान पर कोई आंच आए। रहने के लिए हम लोग कोई और जगह ढूंढ लेंगे। इतना अच्छा होना ठीक नहीं होता है पापा, आज आपके अपनों ने ही आपको धोखा दे दिया। कहते हुए शगुन की आंखों में आंसू भर आए। मेरे अपने तुम और प्रीति हो, तुम दोनों मेरे साथ हो तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, गुप्ता जी ने प्यार से शगुन के सर पर हाथ रखते हुए कहा। तो शगुन उनके गले आ लगी। प्रीति को इन बातों के बारे में मत बताना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, गुप्ता जी ने शगुन का सर सहलाते हुए कहा। अचानक से शगुन की हंसती खेलती जिंदगी में तूफान आ चुका था, जिसे संभाल पाना उसके लिए मुश्किल भी था और तकलीफ देह भी। कुछ देर बाद गुप्ता जी किसी काम से घर से बाहर निकल गए। शगुन भी बुझे मन से अपने कमरे में चली आई और अपनी माँ की तस्वीर के सामने आकर कहने लगी, ये कैसी परीक्षाएं ले रहे हैं महादेव हम सबकी माँ। आप तो सब जानती हैं, आज जो कुछ हुआ उसके बाद से पापा कितना टूट गए हैं, लेकिन हमारे सामने दिखाएंगे नहीं। चाचा चाची ने जो किया बहुत गलत किया माँ, ऐसे हालातों में मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। काश गुड्डू जी यहाँ होते तो वो संभाल लेते मुझे। कहते कहते शगुन की आंखों से बहकर आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए। कानपुर उत्तर प्रदेश। सारे अरेंजमेंट होने के बाद गुड्डू सुस्ताने के लिए आकर चेयर पर बैठा। गोलू उसके और अपने लिए ठंडा ले आया और एक गुड्डू को देकर दूसरा खुद पीने लगा। गुड्डू ने जैसे ही एक घूंट भरा उसे हिचकियां आने लगी। गोलू ने गुड्डू की फीट थपथपाई और कहा, अरे आराम से गुड्डू भैया। गुड्डू ने बोतल साइड में रख दी और हिचकी लेते हुए कहा, अरे अचानक से शुरू हो गई है, लगता है भाभी याद कर रही है तुम्हें। गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हो ना फिल्में कम देखा करो गोलू। गुड्डू ने कहा, अच्छा अगर ऐसा है ना तो फिर लो भाभी का नाम, अगर हिचकी रुकी तो हम सच्चे। गोलू ने कहा, कुछ भी कहते हो गोलू, शगुन हमें कहाँ है। गुड्डू ने कहा,
साथ ही उसने महसूस किया कि उसकी हिचकी रुक गई है। उसने हैरानी से गोलू की ओर देखा और कहा, अबे गोलू, हमारी हिचकी रुक गई। देखा, सही कह रहे थे ना हम। वैसे यार, तुम भाभी को अकेले छोड़कर काहे चले आए? वहां वो तुम्हें याद करती है, यहाँ तुम उनके बिना तन्हा। गुड्डू ने कहा। अच्छा, तुमको किसने कहा हम यहाँ तन्हा हैं? गुड्डू ने कहा। रहने दो भैया, साफ साफ दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पर कि कितना मिस कर रहे हो तुम उनको। गोलू ने एकदम से कहा तो गुड्डू सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, हाँ यार गोलू, मिस तो कर रहे हैं उनको। वो हमारी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती थी, हमें कब क्या चाहिए सब पता होता था उनको। हमारे गुस्से को कैसे शांत करना है, हमसे सॉरी कैसे बुलवाना है। दिन भर भले हम कहीं भी रहे, शाम में जब घर आते थे तो सबसे पहले हमें ऊ नजर आती थी। अब साला घर जाने का मन ही नहीं करता, कमरा बिल्कुल शमशान जैसा लगता है हमरा। उनकी डांट सुनने की आदत हो चुकी है हमें। गुड्डू को ऐसे बातें करते देखकर गोलू तो बस उसके चेहरे को देखता ही रह गया और फिर कहा, अब तो मान जाओ यार कि तुम्हें प्यार हो गया है हमारी शगुन भाभी से। ऐसा कुछ नहीं है गोलू, तुम ना ज्यादा दिमाग ना लगाओ। गुड्डू ने गोलू से नजरें चुराते हुए कहा। अरे भग गुड्डू मिश्रा, पूरी दुनिया से छुपा सकते हो, हमसे नहीं। हमको तो ये झोल काफी दिन से समझ आ रहा था, पर हम साला तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में साफ दिख रहा है गुड्डू मिश्रा कि प्यार हो गवा है तुम्हें, वो भी सच्चा वाला। गोलू ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा तो आसपास काम करते लोग उन दोनों की ओर देखने लगे। गुड्डू ने जल्दी से उसका मुंह बंद किया और कहा, अभी ढिंडोरा काहे पीट रहे हो? पहले ये बताओ कि हुआ या नहीं। गोलू ने अपने मुंह से उसका हाथ हटाते हुए कहा, हाँ हो गया है। गुड्डू ने शर्माते हुए धीरे से कहा, जियो मेरे राजा, अब जे बताओ भाभी से कब कह रहे हो ये बात? गोलू ने एक्साइटेड होकर कहा, हम काहे कहे, उनको भी तो हुआ है ना, वो कहे हमसे आके। गुड्डू ने कहा, हे गुड्डू भैया, तुम ना ज्यादा सुंदर हो, इसका मतलब ई बिल्कुल नहीं कि अब तुम भाव खाओगे। जैसे ही भाभी कानपुर आए उनसे अपने दिल की बात कही दो। गोलू ने कहा, हम नहीं कहेंगे, हमें डर लगता है। गुड्डू ने कहा, का डर लगता है? पिंकिया को तो कैसे फटाक से आई लव यू बोल दिए तुम, अब अपनी ही पत्नी से बोलने में डर लग रहा है। गोलू ने कहा, तुम नहीं समझोगे गोलू, पिंकी को बोला तो हमें कुछ महसूस नहीं हुआ था, उसके सामने कुछ भी बेझिझक बोल देते थे, लेकिन शगुन के सामने जाते हमारी धड़कनें तेज हो जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। गुड्डू ने कहा, भाग साला, हम खामखा अब तक तुमको हीरो समझते थे, लेकिन भैया अब प्रपोज तो तुमको ही करना है, लौंडे तुम हो, तुम्हारा फर्ज बनता है। गोलू ने कहा, तो जरूरी थोड़े है हर बार लड़का ही कहे, लड़की भी कह सकती है। अगर शगुन ने कहा तो हमारी तरफ से हाँ है। गुड्डू ने धीरे से कहा, सही जा रहे हो मिश्रा जी, पर हम खुश हैं कि ई बार तुमको सही लड़की से प्यार हुआ है, संभाल कर रखना उनको अब। गोलू ने कहा, वो बस हमें संभाल ले, बाकी हम संभाल लेंगे। गुड्डू ने प्यार से कहा, पार्टी लेंगे इस बात पर? गोलू ने कहा, हाँ देंगे ना, और एक थैंक यू पिंकिया को भी, हमारी जिंदगी में नहीं आती ना गोलू, तो हम कभी शगुन की अहमियत समझ ही नहीं पाते। गुड्डू ने कहा, यार पिंकिया को ना तुम हमारे लिए छोड़ दो। गोलू ने एकदम से पजेसिव होकर कहा, का मतलब? गुड्डू ने कहा तो गोलू ने झट से बात फिर पलट दी और कहा, अरे यार हम कह रहे हैं कि इतने अच्छे मूड में काहे उसका नाम लेकर दिमाग की दही कर रहे हो? गुड्डू ने कहा तो गोलू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, वैसे तुम भाभी को एक ही गाल पर किस किए रहे, दूसरे पर काहे नहीं? गुड्डू ने सुना तो उसने गोलू को घूरा, लेकिन वह गोलू को पीटता इससे पहले गोलू वहां से भाग गया और गुड्डू उसके पीछे भाग पड़ा। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 93। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।